अब वो खबर जो आपकी जिंदगी और आपके परिवार की फिक्र से जुड़ी है। यह रिपोर्ट मुंबई के पास नवी मुंबई में हुए रोड रेज में एक इंजीनियर शिव कुमार शर्मा की हत्या से जुड़ी है, जिसमें मर्डर का हथियार बना एक हेलमेट। तस्वीरें देखिए आप जरा। राज्य के मंत्री नितेश राणे का दावा है कि मर्डर में 2 मुस्लिम युवकों का हाथ है। इस हत्याकांड से जुड़ा 10 सेकंड का एक वीडियो आया है जो आपको विचलित कर सकता है। इस वीडियो में हरे और काले रंग के पठानी सूट पहने 2 युवक दिख रहे हैं। दोनों शिव कुमार को पकड़कर खड़े हैं। इनमें हरे रंग का पठानी सूट पहने युवक शिव कुमार शर्मा के सिर पर हेलमेट मारता दिखाई दे रहा है। ये देखिए आप। कहा जा रहा है कि शिव कुमार के सिर पर हेलमेट तब तक बरसाए गए जब तक वो बेहोश नहीं हो गए। बाद में उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। हेलमेट के वार से उनके सिर में खून का थक्का जम गया था। अक्सर हम जब घर से निकलते हैं तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि गाड़ी आराम से चलाना, सड़क पर किसी से झगड़ा मत करना। ये कहते वक्त उनके मन में ऐसे ही रोड रेज का एक डर सा रहता है। हमारे देश में सड़कों पर मामूली सी बात पर लोगों में हत्याएं हो जाती हैं। लोग सोचते हैं कि उन्हें यह दर्द ना झेलना पड़े। आज यही दर्द 45 वर्ष के सॉफ्टवेयर इंजीनियर शिव कुमार शर्मा के घर वाले महसूस कर रहे हैं। इस मामले में पुलिस ने हत्या का केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने दोनों हमलावरों को गिरफ्तार करने के लिए 10 टीमें तैयार की हैं, जिनमें पुलिस के साथ क्राइम ब्रांच और साइबर सेल को भी शामिल किया गया है। 20 से ज्यादा सीसीटीवी के वीडियोस की जांच हो चुकी है। कुल 30 से ज्यादा पुलिसकर्मी आरोपियों को गिरफ्तार करने में दिन रात जुटे हैं। हालांकि वारदात के 90 घंटे बाद भी पुलिस आरोपियों तक नहीं पहुंच पाई है। स्कूटी का नंबर भी ठीक से पता नहीं चल पाया क्योंकि क्राइम स्पॉट पर सीसीटीवी फुटेज धुंधला है। लेकिन नवी मुंबई के खारघर इलाके से हुई इस घटना में सिर्फ रोड रेज का ही एंगल नहीं, बल्कि अब इसने मजहबी मोड़ भी ले लिया। महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने सीएम को चिट्ठी लिखी है। नितेश राणे के मुताबिक जिन 2 मुस्लिम युवकों ने मामूली सी बात पर शिव कुमार की हत्या की, वो मुस्लिम समुदाय के मजहबी सम्मेलन इज्तिमा से लौट रहे थे, जिसका आयोजन 31 जनवरी से 2 फरवरी के बीच खारघर में किया गया था। इस कार्यक्रम में सैकड़ों मुस्लिम युवक, मौलाना और मौलवी शामिल हुए थे। आरोप है कि 2 फरवरी को इस कार्यक्रम से निकलने के बाद कुछ मुस्लिम युवकों ने सड़क पर उत्पात मचाया। इसी दौरान शिव कुमार भी मोटरसाइकिल से घर जा रहे थे, जबकि उनकी हत्या करने वाले दोनों आरोपी स्कूटी पर थे। दावा है कि बाइक पर सवार शिव कुमार ने आरोपियों की स्कूटी को सिर्फ ओवरटेक किया था, जिसके बाद दोनों आरोपियों ने शिव कुमार का पीछा किया, उन्हें रोका और झगड़ा बढ़ने के बाद उनके सिर पर हेलमेट से इतने हमले किए कि उनकी जान चली गई। अब महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नितेश राणे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को चिट्ठी लिखकर इज्तिमा जैसे मुस्लिम सम्मेलन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। उनका आरोप है कि इस सम्मेलन में युवाओं को भड़काऊ भाषण देकर 2 समुदायों के बीच दरार पैदा करने का निर्देश मिला था और इसी निर्देश के तहत शिव कुमार की हत्या की गई। पुलिस की शुरुआत की जांच में 80% तक यही पता चला है कि दोनों आरोपी इज्तिमा से ही आ रहे थे। इज्तिमा में बदइंतजामी थी। बेवजह हजारों लोग सड़क पर घूम रहे थे। खारघर रेलवे स्टेशन खचाखच भरा हुआ था। इस मामले में हमारे संवाददाता जयप्रकाश सिंह ने न केवल क्राइम स्पॉट पर जाकर चीजों की तफ्तीश की, बल्कि उन्होंने मारे गए इंजीनियर शिव कुमार के भांजे से भी बातचीत की, जो उनके साथ रहते थे। टीवी 9 भारतवर्ष को उन्होंने क्या बताया, जांच में क्या पता चला, ये समझने के लिए न्यूज रील देखते हैं। ये वही क्राइम स्पॉट है जहां पर स्कूटी से जा रहे 2 आरोपियों ने मोटरसाइकिल से जा रहे शिव कुमार रोशनलाल शर्मा की हत्या कर दी। यह हत्या हेलमेट से की गई है। ये जो हेलमेट है, ऐसे ही एक सफेद रंग का हेलमेट था और सफेद रंग के हेलमेट से शिव कुमार रोशनलाल शर्मा के सर पर तब तक मारा गया जब तक वो मुर्शिद नहीं हो गए। उसके बाद दोनों आरोपी जो स्कूटी पर आए थे, ऐसी ही स्कूटी पर बैठकर वो निकल गए। वो एकदम शांत मिजाज के आदमी थे। कभी किसी सामने वाले की भी गलती होगी तो खुद सॉरी बोल के निकल जाते थे। कभी किसी पे चिल्लाए नहीं, भड़के नहीं बहरहाल पे, कभी ऐसा कुछ नहीं। वो जो 2 अक्यूज़ हैं वो फरार है। 96 आवर्स ऑलमोस्ट होने आए हैं और अब तक वो पकड़े नहीं गए हैं। हमें बस ये चाहिए कि हमें न्याय मिले जल्दी से जल्दी। इज्तिमा जमात नाम के जो संगठन है उसको बैन कर दीजिए, क्योंकि ऐसे क्या उधर भाषण होते हैं जिसके वजह से हिंदुओं को मार डाला जाता है, खिलाफ उनको हाथ उठाने का काम होता है। तो ऐसे तरीके के कोई भी प्रोग्राम महाराष्ट्र में होना नहीं चाहिए। मैं समझता हूँ
कि इज्तिमा इतनी अच्छी चीज़ है। वहाँ इज्तिमा जहाँ हुआ उसके अगल बगल के सारे नॉन मुस्लिम लोग उसमें शामिल थे, सब खुश थे इसके अंदर। इसमें कहीं भी कोई गड़बड़ी नहीं होती है। अब अगर किसी ने किसी को पीट के मार दिया है तो उसकी इंक्वायरी करो, उसको जेल में डालो, सज़ा दो उसको।